मेन इशू जो है हमारा है वो सबसे बड़ा है एथनॉल है, जिसका हमने रखा है कि जो दशहरा जो त्यौहार आ रहा है ये अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत, बुराई पे सत्य की जीत। तो ये जो मुद्दा है इस मामले पे है कि हमेशा से रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन इस बार हम पहली बार बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए, अन्याय पे न्याय की जीत के लिए पुतला जला रहे हैं। और कुछ बुराइयां हमारे एथनॉल में मिला के दी जा रही हैं कि जिसमें 20% हमें एक तरीके से गन्ने का जूस कह लो, एक तरीके से अल्कोहल कह लो, एक तरीके से कोई केमिकल कह लो कि जो हमारे को ये मिला के पेट्रोल में दे रहे हैं। उससे हमारी गाड़ियों का फ्यूचर भी खराब हो सकता है, हमारी गाड़ियों के इंजन डैमेज हो सकते हैं, हमारी गाड़ियों के धुआं भी दे सकती है हमारी गाड़ियाँ। तो इस बात की हमारे को दिक्कत है। सबसे मुख्य जो बात है कि जब हम किसी बात का 100 रुपये मोटी मोटी बात बोले पेट्रोल का 1 लीटर का दे रहे हैं, तो आप हमें 20% नकली चीज़ क्यों मिला के दे रहे हैं। सबसे मुद्दा ये है कि जब हम पैसे पूरे दे रहे हैं, हम आपको जेन्युइन मनी दे रहे हैं, कोई हम आपको नकली करेंसी नहीं दे रहे, तो आप हमारे को पेट्रोल में क्यों मिला के दे रहे हो। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये फ़ायदा किसको पहुँचाया जा रहा है, भारत सरकार इसको किस तरीके से अलाउ कर रही है, सरकारी पंपों पे किस तरीके से दिया जा रहा है, और ये लूट किस तरीके से हो रही है, ये एक सोचने का विषय है। और क्योंकि इसमें हमें बुराई दिखी है, इसलिए हम इस बार इसका पुतला जलाना चाह रहे हैं। इससे पहले पेट्रोल पंप पे किसी भी पेट्रोल में, डीजल में कोई मिट्टी का तेल या कोई और केमिकल मिलाया था तो वो पेट्रोल पंप सील हो जाता था, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता था, उसको पेट्रोल पंप वाले को जेल भेज दिया जाता था। लेकिन इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर खुलेआम पेट्रोल पंप के द्वारा हमारे को गन्ने का रस कह लो, एथनॉल कह लो, केमिकल कह लो, हमारे को मिला के दिया जा रहा है, तो उसकी खिलाफत हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं। और ये तो भारत सरकार को और जो हमारी न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा। और जनता में जो आज हम आए यहाँ पे एक तरीके से जागृति जगाने आए कि जनता जो रावण को अन्याय का किरदार मानती गई है अभी तक, इससे बड़े बड़े अन्याय और जातियां तो हिंदुस्तान में जाति तंत्र, आतंकवाद और इन बहुत सारे मुद्दों पे हो रही है, नकली मिलावटी तेलों पे, घी पे, बहुत सारी चीज़ों पे हो रही है। तो आज का जो हमारा मैसेज वो है, ये है कि आप बुराई के पुतले को जलाओ, बुराई वो किसी भी तरीके से हो, चाहे मिलावट की हो, चाहे सरकार द्वारा की गई जातियों के है। आज हम लोग इस तरीके से आए और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा मैसेज हिंदुस्तान की जनता तक पहुँचे, नेताओं तक पहुँचे, विपक्ष तक पहुँचे, बड़े बड़े जजों तक पहुँचे, और वो इसमें कुछ ना कुछ एक्शन ले और भारत सरकार को भी समझाया जाए कि इस तरीके के मिलावटी तेल देना हमें बंद कर दिया जाए। जबकि गडकरी साहब ने ये एथनॉल वाला तेल हमें 15 लीटर रुपए में देने का वायदा करा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल गिरा के आ रहा हूँ, 37 लीटर मेरी गाड़ी में तेल गिरा है और मैंने उस चीज़ के पूरे पैसे दिए हैं। 94 रुपये 77 पैसे लीटर मैंने पेट्रोल दिया है और मेरे को पूरे पैसे देने पड़े, लेकिन उसके अंदर 20% एथनॉल है, ये मुझे पता लग रहा है। तो ये जाती है हमारे ऊपर। इसके अलावा हमारे और भी काफ़ी मुद्दे हैं। जी जी जी, इसके अलावा हमारे और भी मुद्दे हैं कि जो भारत सरकार है वो इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर दिया है, उसके न होने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी ली जाती है, लेकिन जब क्लेम देने की बात आती है तो इंश्योरेंस जो एजेंसी हमें किसी तरीके का क्लेम पूरी तरीके से देती नहीं, हमें टलाया जाता है महीनों महीने। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर एक गरीब इंसान पे 10,000 की पेनल्टी भारत सरकार, ट्रैफिक पुलिस और एनफोर्समेंट द्वारा लेती है, तो इन जो इंश्योरेंस कंपनियों पे इनका भी चालान होना चाहिए, इन पे भी मोटी भारी जुर्माना लगना चाहिए, इनकी भी जो एजेंसी है इनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। ये भी एक हमारा मुद्दा है। इसके अलावा हमारे और भी मुद्दे हैं। जो BS4 जो डीजल टैक्सी बसेज हैं इनको बंद करा जा रहा है CAQM के द्वारा। हमारी गाड़ियां जो है सन 2020 में लास्ट में रजिस्टर्ड हुई थी हमारी गाड़ियां। 2 साल कोरोना रहा, 1 साल कोरोना का इफेक्ट रहा, गाड़ियां नहीं चली। वो गाड़ियां किस्तों द्वारा ली गई थी, किसी तरीके से किस्तें दी गई उनकी घर के गहने बेच के, किसी तरीके से वो बैंक वाले हमारी गाड़ियां गरीबों की उठा के ले गए। जो बच गई तो उनको
दिल्ली सरकार और CAQM उन गाड़ियों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है और 2026 1 नवंबर से हमारी डीजल की जो बसेज है उनको बंद कर दिया गया है। और उनका कहना है कि हम दिल्ली की गाड़ी बंद नहीं कर रहे, दिल्ली की बाहर की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये गाड़ियाँ हैं वो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही थी। डीजल गाड़ियाँ 10-12 साल से बंद थी। 2023 में डीजल गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन होना शुरू करी गई हैं। और इससे पहले जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई थे उन्होंने गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा से गाड़ी रजिस्टर्ड कराई। तो 1 नवंबर 2026 से उन गाड़ियों की एंट्री दिल्ली के अंदर बैन कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारी गाड़ियों के 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने किए जाते हैं, जबकि हम पार पे वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद हमारी गाड़ी प्रदूषण कहाँ कर रही है, लेकिन हमारे गरीब टैक्सी बस वालों पे और टेम्पो ट्रेवलर वालों पे 20-20 हज़ार के जुर्माने किए जाते हैं। उनकी गाड़ियों को जब टूरिस्ट का सीजन आता है, विदेशी देसी टूरिस्ट हमारे देश में आ रहे होते हैं, तो हमारी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। जबकि जो पॉल्यूशन के और कारण है, फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो है, धूल है, जो पराली है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, उनको नज़रअंदाज करके एक सॉफ्ट टारगेट इन्होंने गाड़ी वालों को पकड़ लिया है और उनको बेरोजगार करने की साजिश करी जाती है हर साल। तो ये किसकी भी हम खिलाफत कर रहे हैं और उसका भी हम पुतला ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी भारत सरकार के आदरणीय नितिन गडकरी साहब मंत्री हैं, उन्होंने जो ट्रैफिक के चलान है उसको बहुत भारी भरकम कर दिया। जो 100 रुपये का हेलमेट का चलान होता था उसको 1000 रुपये कर दिया। जो 1000 रुपये का चलान होता था फ़ोन पे बात करने का उसको 10,000 रुपये कर दिया। जो स्पीड का चलान 400 रुपये का था उसको भी 10,000 कर दिया। इस अब टैक्स के नाम से हमारी गाड़ियों का जो येलो प्लेट गाड़ियाँ होती हैं उनको स्टेट टैक्स काटना पड़ता है। हम स्टेट टैक्स काट देते हैं, हमारे पैसे कट जाते हैं हमारे अकाउंट से, पर उसका लोग हमारे को प्रिंट आउट नहीं निकलता। 3 महीने का काटो चाहे पर डे काटो। पहली बात तो पर डे मना ही कर रहे हैं, पर डे टैक्स कट नहीं रहा गाड़ियों का। 3-3 महीने क्वार्टरली टैक्स काटना पड़ता है। और हम टैक्स काट देते हैं, अदर स्टेट में हमारी गाड़ी गई होती है, हमारा प्रिंट आउट नहीं निकलता। जब तक प्रिंट आउट नहीं निकलता, जब तक दूसरी स्टेट वाला कोई भी आरटीओ उसको नहीं मानता, हमारे को उसकी स्टेट का पर डे टैक्स जुदा पैसा पेमेंट करनी पड़ती है। इसलिए हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हमारे डबल टैक्स की पेमेंट के पैसे कट रहे हैं टैक्स के लिए। एक तो हम टैक्स काट दिया तो उसी डेट से अलाउ होगा, पर 1 हफ्ते बाद उसका प्रिंट आउट आता है, 10 दिन बाद भी प्रिंट आउट आता है। पर दूसरी स्टेट, जिस स्टेट में हमारी गाड़ी गई होती है ऑल इंडिया में, उसका वो आरटीओ होकर नहीं मानता। वो जब तक नहीं मानता जब तक वो कहता हमारे को प्रिंट आउट चाहिए, उसका प्रिंट आउट दिखाओ इसका, उसके बारे में कुछ सोचा जाए। थैंक यू मैम।